नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है राहुल और राजनीति। आज जिस तरह से राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म हुई, उसने देश की सियासत में एक उबाल ला दिया है और ये उबाल कहीं ना कहीं एमपी की सियासत पर भी असर डालेगा। ये रिपोर्ट देखिए। Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. कहते हैं कभी कभी जुबान से निकली बात सच हो जाती है। राहुल को भी शायद नहीं पता होगा कि उनका ये बयान करीब एक हफ्ते बाद सच साबित हो जाएगा। अब राहुल सांसद नहीं रहे। क्यों नहीं रहे और ऐसा क्या हो गया, तो वो बयान भी सुनिए जिसके चलते उन्हें ये दिन देखना पड़ा। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र। इस बयान पर सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई और 24 घंटे के भीतर ही राहुल सांसद से पूर्व सांसद हो गए। फैसले के 24 घंटे बाद शुक्रवार को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय से पत्र जारी हुआ तो देश भर में सियासी माहौल गर्मा गया। नेताओं के ट्वीट से सोशल मीडिया भर चुका है तो देश भर के कांग्रेस नेता दिल्ली कूच कर रहे हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी की तानाशाही बता रही है। कितनों को जेल भेजोगे? हम सब जाने तैयार हैं। आप लोगों को भी डिटेन करके यहाँ लाया। हाँ ठीक है, डिटेन करने के लिए आए हम तो, और जहाँ जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जेपीसी करवा कर रहेंगे। आज का दिन देश में काला दिवस के नाम से जाना जाएगा। इस देश में सत्य बोलने की, सच बोलने की आजादी को समाप्त किया जा रहा है। तानाशाह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, पार्लियामेंट में सही भी बोलने की आजादी नहीं है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने को लेकर बीजेपी नेता भी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी इसे जैसी करनी वैसी भरनी बता रही है। सजा कोई न्यायाधीश देता है तो कानून के तहत देता है, और जब कानून में आपको 2 साल की सजा हो गई तो चाहे कोई भी हो, वो राहुल गांधी हो या बीडी शर्मा हो या कोई भी हो, अगर आपको कानून ने सजा सुनाई है तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने संविधान के दायरे में, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनकी सदस्यता रद्द की है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता। नेताओं की बयानबाजी से तर अब राहुल के पास क्या ऑप्शन है, इसको लेकर भी चर्चाएं गर्म हो रही हैं। राहुल अब हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सूरत कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा तो बच सकती है उनकी सदस्यता। हाई कोर्ट स्टे नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने पर बच सकती है सदस्यता। राहत नहीं मिलने पर 6 साल तक नहीं लड़ पाएंगे कोई चुनाव। इधर कांग्रेस ने डरो मत कैंपेन शुरू किया है और राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। खैर जो भी हो, 2023 और 2024 के चुनावों में इस एक्शन का रिएक्शन जरूर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। खबर जो मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफी अहम है। अमित शाह कल छिंदवाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे को खासा अहम भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि अमित शाह के दौरे का मकसद ही इस बार छिंदवाड़ा सीट को जीतना है। तो वहीं पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी गुजरात फॉर्मूले के तर्ज पर ही आगे बढ़ने की कोशिश में है। अमित जी छिंदवाड़ा आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिन सीटों में हम पराजित हुए हैं, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा हारे थे हम अकेली, उन सीटों को भी हम छोड़ेंगे नहीं। अमित जी का स्वागत है
वो हमारी प्रेरणा भी है, रणनीतिकार भी है। उनके आने से मध्य प्रदेश को बहुत लाभ होगा, उनका स्वागत है। और इस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा क्यों आ रहे हैं। 2024 में बीजेपी का फोकस हर उस सीट पर होगा जिसे वो 2019 में नहीं जीत पाई थी। एमपी में छिंदवाड़ा एकमात्र सीट थी जिस पर बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी थी। वैसे भी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट बीजेपी के लिए हमेशा से एक चुनौती रही है। 1997 का उपचुनाव छोड़ दिया जाए तो यहाँ बीजेपी को कभी सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार जिस तरह से छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी ने अभियान शुरू किया है, यहाँ लड़ाई दिलचस्प हो सकती है और बीजेपी का दावा भी कुछ ऐसा ही है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने गढ़ को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, लेकिन इस बार पूरे प्रदेश के साथ छिंदवाड़ा की लड़ाई लड़ना उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी जी आए थे और सब सीटें हम कांग्रेस की जीते विधानसभा में। छिंदवाड़ा में चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में होता है और जो छिंदवाड़ा ने 44 साल मुझे प्यार और विश्वास दिया है, मुझे इस बात का विश्वास है कोई आए कोई जाए, ये विश्वास कायम रहे। विधायकों के प्रति जनता का आक्रोश है और जो मध्य प्रदेश में उन्होंने वादे किए वो पूरी वादा खिलाफी करी है, तो उससे इनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज को भी एहसास हो गया है, इनके आरएसएस के कैडर को भी एहसास हो गया है कि मध्य प्रदेश में इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली है। यही कारण है कि बड़े नेता जितने भी हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी अब ताकत लगाना चाहती है। वैसे छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरे एमपी में इस बार बीजेपी कहीं न कहीं गुजरात फॉर्मूले पर ही काम करती नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे इसी की तरफ इशारा है। 2018 से भी सीख लेकर बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव में कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहेगी और कहा जा सकता है कि 23-24 की जंग का आगाज छिंदवाड़ा से शुरू हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बारी है बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लिए चलते हैं खंडवा की मांधाता विधानसभा। आदिवासी बाहुल्य सीट पर 2020 उपचुनाव के सियासी उठापटक का असर देखने को मिला था और अब 2023 को लेकर जनता और जनप्रतिनिधियों की क्या तैयारी है, चलिए जानते हैं। मांधाता विधानसभा खंडवा जिले की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी में गिनी जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। संत सिंगाजी की समाधि भी इसी क्षेत्र में आती है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का काम किया जा रहा है। तो एमपी का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला हनुवंतिया टापू भी इसी विधानसभा में आता है। यानी क्षेत्र में विकास को लेकर भरपूर काम किए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ सीट से बीजेपी के विधायक भी कहते नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि विकास के दम पर बीजेपी फिर वापसी करने जा रही है। आम आदमी सुखी है, चाहे मजदूर की बात कहूँ, चाहे किसान की बात कहूँ, चाहे छोटे व्यापारी की बात कहूँ। पुराना समय से आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र शीर्ष पर बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के मुखिया चौथी बार मुख्यमंत्री बने ऐसे हमारे शिवराज सिंह जी ने इतनी गरीब कल्याण की, गरीब किसान की योजनाएं जमीन तक उतारी है और उसी का वजह है कि हमारा मतदाता बार बार मौका भारतीय जनता पार्टी को काम करने का दे रहा है। बात क्षेत्र की सियासत की करें तो मांधाता में नए नए समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं। यहाँ की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कई मौके दिए। 2020 में हुए सियासी उठापटक का असर मांधाता विधानसभा में भी देखने को मिला था। कांग्रेस विधायक नारायण पटेल ने बीजेपी का हाथ थामा, बीजेपी से उपचुनाव लड़े और विधायक बने। नारायण सिंह एक बार फिर मैदानी तैयारी में जुटे हैं। ये कोई बात छुपी नहीं है। 2023 हो चाहे 2024 हो, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह तैयारी है। बूथ तक हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह सजग होकर बैठा है। चाहे पेज प्रभारी हो, चाहे पन्ना प्रभारी हो, चाहे बूथ प्रभारी हो, पूरी तरह हमारे लोग पूरी तरह सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के पक्ष में है और जनता भी पक्ष में है। 23 की तकरार में कांग्रेस के भी हौसले कम बुलंद नहीं हैं। मांधाता सीट से राजनारायण सिंह कद्दावर नेता हैं और 3 बार सीट से जीत भी चुके हैं।
तो वहीं उनके बेटे उत्तम पाल सिंह की भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। तो कांग्रेस क्षेत्र में विकास की कमी का मुद्दा भुनाने की भरपूर कोशिश करेगी। कि 2023 में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस बार जिन लोगों ने गद्दारी करी है, जिन लोगों ने प्रजातंत्र के साथ धोखा किया है, उनको इस बार जनता सबक सिखाएगी। इनने जो वादे किए थे आज तक पूरे नहीं हुए। सिंघा महाराज में हम जो है बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे, डबल रोड करेंगे, वो हुआ नहीं। जो है धनगांव के बेल्ट में आज तक राहत राशि नहीं मिली, राहत राशि की तीसरी किस्त आज तक नहीं मिली। तमाम चीज़ें हैं, हर जगह जो है उपचुनाव में जो इनने घोषणाएं करी थी कहीं पे भी पूरी नहीं हुई। करीब 2 लाख से ज्यादा की आबादी वाली मांधाता सीट ग्रामीण प्रवेश वाली है, जिसमें भी आदिवासी जनजाति की अधिकता है। क्षेत्र की जनता रोजगार और खेती किसानी को अहम मुद्दे मानती है। क्षेत्र में थर्मल पावर प्लांट और डैम होने के बावजूद रोजगार के दावे पूरे होते नहीं दिखाई देते। रोजगार के लिए ये है कि रोजगार तो बहुत कम है। मांधाता में हमारे प्लांट लगे हुए हैं, जैसे कि हनुमंतिया प्लांट है, इधर अभी हमारे खंडवा के ओंकारेश्वर में जो सूर्य प्लांट लगा है, वहाँ रोजगार अच्छे से अच्छे मिले। और वहीं के जो प्रॉपर के लोग हैं खंडवा जिले के मांधाता के, उनको रोजगार मिले। जो विधायक हमारी 14 घंटे बिजली की मांग और जो 14 घंटे बिजली का मुद्दा उठाएगा, उसी को हम किसान वोट करेंगे। चुनाव में मांधाता की जनता का दरबार एक बार फिर लगेगा। सियासी पार्टियों की हाजिरी लगेगी। दावों और वादों को खूब तौला जाएगा, लेकिन जीतेगा वही जिस पर भगवान ओंकारेश्वर का आशीर्वाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। हमने यहाँ की जनता से बात की, उनकी राय जानी और आने वाले 2023 के चुनाव के लिए जनता के मन में क्या चल रहा है वो जानने का प्रयास किया। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि 2023 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। और मांधाता के सियासी समीकरण के बाद अब जान लेते हैं सियासी इतिहास क्या है। खंडवा जिले की आदिवासी बाहुल्य सीट है मांधाता विधानसभा सीट। इसके साथ ही बात करें सियासी दलों की, तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी सीट पर बराबर का मौका मिला है। कांग्रेस के राजनारायण सिंह 3 बार मांधाता से विधायक रह चुके हैं और वहीं बीजेपी के लोकेंद्र सिंह तोमर 2 बार मांधाता से विधायक रह चुके हैं। बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस से नारायण पटेल ने 2018 में जीत दर्ज की और साल 2020 में नारायण पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद 2020 में उपचुनाव हुए और उपचुनाव में उत्तम पाल को हरा दिया। तो कांग्रेस नेता राजनारायण सिंह के बेटे हैं उत्तम पाल सिंह, जिन्हें 2020 के उपचुनाव में हार मिली। अब बारी है बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए बीजेपी नेता प्रद्युमन सिंह लोधी से। 2018 विधानसभा चुनाव में लोधी ने कांग्रेस के टिकट से जीत दर्ज की थी, तो वहीं 2020 उपचुनाव से पहले हुए सियासी उठापटक में लोधी ने बीजेपी का दामन थामा और फिर सीट से जीत दर्ज की। अब 2023 को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारी है, चलिए जानते हैं। बोले तो नेताजी में हमारे साथ बड़ा मेलाना विधानसभा से विधायक प्रद्युमन सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि 2023 का जो चुनाव है जो आने वाला है वो कैसा होगा और उसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं। जी स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी तैयारियां हैं 2023 को लेकर? 2023 को लेकर पार्टी की बूथ स्तर की तैयारियां हैं, जिसमें हम सभी लोग पार्टी स्तर के कार्यकर्ता और हमारे यहाँ तो सभी कार्यकर्ता होते, चाहे मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री जी हों, विधायक हों और एक सामान्य कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग काम करते हैं और बूथ स्तर की हमारी तैयारी है। और इस बार हमारा नारा है, अब की बार 200 पार। अभी आप क्षेत्र में भी हर गांव में भ्रमण कर रहे हैं, कई योजनाएं भी चल रही हैं जिनको लेके क्रियान्वयन को लेके चर्चाएं हो रही हैं, तो जो गांव से कैसा फीडबैक मिल रहा है? गांव से बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। बहुत सी ऐसी बड़ी परियोजनाएं
जो हमारे बड़ा मलहरा विधानसभा के लिए बहुत आवश्यक थी। उनमें बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे पीने के पानी के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हमारे ऐसे वनग्राम जो हैं वो सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं, इसका मुझे खेद भी है, परंतु लगातार हमने परमिशन लेने का काम किया है और जैसे ही हमें परमिशन मिलती है वन विभाग के माध्यम से, हम चाहे गुरानान हो, चाहे सगौरिया हो, चाहे जसगुआ हो, ऐसे 2-4 ऐसे गांव हैं जहां पर हम अभी सड़क नहीं दे पाए हैं और जैसे ही हमें वन विभाग की हमें परमिशन मिलेगी हम वहां पर सड़क भेजने का काम, सड़क बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस आरोप लगाती है बड़ा मलहरा में काम ज्यादा हुए बक्सा के बीच। विधानसभा हमारी ही है और आप ये निश्चित मान के चलिए, अब यहाँ पर आप सबने देखा होगा एक भी डैम नहीं था, चाची सेमरा डैम बन के शुरू हो गया, बीरामपुरा का काम लग गया, जरा का काम हम करने वाले हैं, यहाँ से हम बुलाने वाले हैं और सबसे बड़ी बात हमने नल जल योजना के माध्यम से, समूह जल योजना के माध्यम, जल जीवन मिशन के माध्यम से हमने पूरे अपने बड़ा मलहरा छतरपुर जिले की पहली ऐसी विधानसभा है जिसमें हमने करीब 218 गांव के आसपास हमने लोगों को घर घर नल, घर घर जल देने का काम किया है। ये थी हमारे साथ बड़ा मलहरा विधानसभा से विधायक प्रद्युम्न सिंह जी, जिनने बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। बक्सवाहा से राजू दुबे के साथ नवरीत जैन की। और चलिए अब चुनावी जायका भी ले लेते हैं। बंसल न्यूज की टीम ने मैहर में चटपटे चाट के साथ चुनावी चर्चा की और समझा कि कैसा है मैहर का चुनावी जायका। मां शारदा देवी जी रोड है, यहाँ पे चौपाटी की व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है और चौपाटी में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। आलू की टिक्की और पानी पूरी का स्वाद इधर आकर दर्शनार्थी लेते भी हैं। आप ये पानी पूरी कैसे बनाते हैं, ये टिक्की कैसे बनाते हैं, क्या कैसा है इसमें? टिक्की वाली चाट ऐसी रहती है जो उसको अपन सेकते हैं, टिक्की को कड़क करते हैं, तो उसको सेक कर कड़क किए, उसके बाद मटर दही खटाई वगैरह जो ग्राहक जो मानता है वो अपन देते हैं। जैसे कि अब चुनावी माहौल आ रहा है, जी जी, इस चुनाव में किस तरह से आप देखते हैं, क्या होना चाहिए विधानसभा चुनावी हॉल में? जैसे अपने वर्तमान विधायक जी नारायण जी हैं, उनका काम तो अच्छा ही है, इसलिए अपन सोच रहे वही आए, फिर से वही आए जी। तो नारायण त्रिपाठी वर्तमान विधायक है, उनके कार्यों से कुछ लोग संतुष्ट दिख रहे हैं। हमारे साथ में कुछ और साथी हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं मैहर की विधानसभा को देखते हुए। भाई साहब, क्या है मैहर का माहौल, चुनावी माहौल? मैहर का माहौल, चुनावी माहौल प्रदेश के अन्य स्थितियों से डिफरेंट रहता है। मैहर में 3 सीमेंट प्लांट है और युवा यहाँ का बेरोजगार है, तो यहाँ की युवा एक तो रोजगार की मांग कर रहा है। क्या चाहते हैं मैहर विधानसभा को लेकर? मैहर विधानसभा को लेकर यही चाहते हैं कि मैहर को जिला बनाया जाए। मैहर मां शारदा की नगरी है, मैहर मां शारदा के नाम से फेमस है। हम लोग चाहते हैं कि लाखों की तादाद में नवरात्रि में भीड़ होती है, कोई भी प्रशासक आता है चला जाता है, किसी को ये नहीं दिखता कि इतनी भीड़ हो जाती है, वहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं होती, समिति वाले 60 रुपए ले लेते हैं, अंदर यात्री परेशान होता है। हम लोकल प्रशासन से चाहते हैं कि वो पार्किंग व्यवस्था करे और मध्य प्रदेश सरकार से चाहते हैं कि ये मैहर जिला बनाया जाए। वर्तमान विधायक जो नारायण त्रिपाठी हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 100% फिर से वही विधायक बनेंगे। नारायण त्रिपाठी फिर से विधायक बनेंगे। इधर पे और युवा है हमारे साथ में, क्या कहेंगे आप मैहर की राजनीति को लेकर? सबसे पहले मैं माई शारदा को प्रणाम करता हूँ कि हमारी किस्मत अच्छी है कि हम इस जन्मभूमि में जन्म हुए और माननीय विधायक जी के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं अभी चुनाव के पहले, तो सराहनीय है। और उन्होंने एक मुद्दा उठाया विंध्य प्रदेश का, तो हमें लगता है कि विंध्य प्रदेश बनाया जाए ताकि हमारे मैहर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आए। और कुछ युवा परेशान है, रोजगार के 3 प्लांट है, उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है। चुनाव के पहले वादे बहुत करते हैं हर चीज़ के, विकास के, नौकरी के, लेकिन उनको दिया नहीं जाता है, झूठी अफवाह फैलाते हैं और सराहनीय काम है विधायक जी का। इधर फिर एक बार मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से आलू की टिक्की बनाई जाती है और किस तरह से ये देखिए पूरी तरह से फ्राई कर रहे हैं और फ्राई करने के साथ में इधर पे आलू की टिक्की बनाई जा रही है और यहाँ के दर्शनार्थियों को परोसी जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चुनावी जब रणनीति आएगी, चुनावी समय जब आएगा, तो ये माहौल इसी आलू की टिक्की के जैसे गर्म होगा। मैहर से कैमरा पर्सन के साथ इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज, मैहर।
और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।